अगला सूत्र ले हम गोरखनाथ का। अदेखी देखी बा, अदेखी देखी बा, देखी विचारिबा, अधिसेटी राखी बाचिया, पाताल की गंगा ब्रह्मंड चढ़ाई बा, तहाँ विमल विमल जल पिया। तीन तरह के लोग होते हैं। पहले वाले तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रहे, सबका कल्याण हो, ये पहले वाले लोग होते हैं। तेरा मंगल मेरा मंगल, पहले तेरा मंगल हो, फिर मेरा मंगल हो, फिर सबका मंगल हो रहे, फिर सभी का मंगल हो। जो इस विचारधारा के लोग हैं वो शांति को प्राप्त होते हैं, और यही आज के इस दोहे का मतलब है। दूसरों के लिए जो जीता है वही देवता है, अपने लिए तो पशु भी जी लेते हैं, और सबके लिए जो जीता है वो भगवान है। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रहा है। परमात्मा सबका मंगल चाहता है, इसलिए अपनी सृजना को अपने बंदों के हवाले कर दिया, क्योंकि वह सबका मंगल चाहता है। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं मेरा मंगल मेरा मंगल मेरा मंगल हो रहा है, मेरा ही मंगल हो, मेरों का ही मंगल हो, जो मेरा है उसका मंगल हो, जो मेरे करीब है उसका मंगल हो, और जो मेरे दायरे में है, मेरी हदूद में है, उसका मंगल हो। ऐसे लोग होते हैं लोभी, और ऐसे लोगों का मंगल कभी नहीं होता। ये स्वार्थी तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं बस मेरा ही मंगल हो, मेरा और मेरों का मंगल हो, मेरा मंगल मेरा मंगल मेरा मंगल हो रहा। एक तीसरे भी तरह के लोग हैं, तेरा अमंगल होए चाहे मेरा अमंगल होए रहे। ये निकृष्टतम प्राणी है, दूसरे का विनाश हो जाए उसमें चाहे मेरा विनाश हो जाए। ये निकृष्टम योनि की निशानी है।
तेरा अमंगल होए चाहे मेरा अमंगल होए रे। जो दूसरों का भला नहीं करना चाहता, जो खुद का भला चाहता है और खुद के करीब है, जो उसका मंगल चाहता है, दूसरे का मंगल नहीं चाहता, तो पहले वाला भी और दूसरे वाला भी ये चलते हैं, लेकिन तीसरे वाला बड़ा खतरनाक है। जो कहते हैं तेरा अमंगल होए चाहे मेरा अमंगल होए रहे, बस तेरा विनाश हो जाए, उसकी एवज में चाहे मेरा विनाश हो जाए। यह तीसरे तरह के लोगों की निशानी है। और ऐसे ही लोग मानवता के लिए, प्राणी मात्र के लिए विष का काम करते हैं। संसार में तीनों प्रकार के लोग हैं। पहला सर्वश्रेष्ठ, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा हिटलर, मुसोलिनी, चंगेज खान, स्टालिन, जो कहते हैं बस तेरा अमंगल हो जाए, उसके बदले चाहे मेरा कितना भी अमंगल हो जाए। इस प्रकार के लोग निकृष्टतम श्रेणी में आ जाते हैं। अदेखी भी देखी वा, जो देखा नहीं जा सकता चर्म चक्षुओं से। गोरख के शब्द हैं, ध्यान से सुनना। जो देखा नहीं जा सकता चर्म चक्षुओं से, सबसे पहले उसको देखो, फिर उसको देखकर मनन करो, विचार करो। यानी जो देखा उसे बांटो, क्योंकि उसको देखकर तुम प्रसन्न हो जाओगे। देखी देखी वा, देखी विचारी वा, अधिसटी राबी वा चिया। जो नहीं देखा जा सकता उसको सबसे पहले देखो। वह कैसे दिखेगा? ठहरने से दिखेगा। ठहरना कैसे है? दौड़ना बंद कर दो। देखी देखी वा, देखी वो विचारी वा, देखकर उसका विचार करो, बांट दो, क्योंकि उसके देखने से तुम्हें परम प्रसन्नता मिलेगी। रहस्य का अमृत तुम पियोगे। अधिसिटी राखी व चिया, चित्त में रखिए राखी व चिया। अधिसिटी राखी व चिया, जो आंखों से नहीं देखा जा सकता उसको हृदय में बसाओ। अधिसिटी राखी व चिया, सबसे पहले उसको देखो जो देखा नहीं जा सकता। कैसे दिखेगा? बाहर नहीं दिखेगा कहीं। गुरु बताता है तुम्हें कि तुम्हें मिलेगा कहाँ, ना शब्दों में मिलेगा, ना भगोड़े बन के मिलेगा,
न जाप न तप। असल में तुमने परमात्मा को एक चीज समझ लिया है जिसको परिश्रम से पाया जा सकता है। तुम परमात्मा को पदार्थ की तरह देखते हो, यही गलती लग जाती है। परमात्मा को पदार्थ की तरह जो देखेगा वह पदार्थ की तरह उसे पाने की चेष्टा करेगा, क्योंकि पदार्थ चेष्टा से मिलता है। तो परमात्मा को भी वह चेष्टा से पाने का यजन करेगा। परमात्मा चेष्टा से नहीं मिलता, और तुम्हारी सारी विधियां चेष्टा के सिवा और कुछ नहीं। विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां चेष्टा के सिवा और कुछ नहीं। अदेखिबा देखिबा देखिबा विचारिबा आदि सेठी राखीबा छिया। जो आंखों से देखा नहीं जाता, चर्म चक्षुओं से दिखता नहीं, उसको देखो, फिर देखो उसको बांटो, क्योंकि उसको देखने से तुम्हें चरम आनंद का अनुभव होगा। उस चरम रस के अनुभव को तुम बांटो। बांटोगे नहीं तो दूसरों को पता कैसे चलेगा, और बांटना पड़ेगा बोल के। बड़ी मुसीबत है। जो आंखों से देखा नहीं गया, यानी इंद्रियों से देखा नहीं गया, वह इंद्रियों से बोला भी नहीं जा सकता। लेकिन मुश्किलात ये कि जो बोला नहीं जा सकता, फिर संत उसे बोलते हैं, और करें भी क्या बेचारे, उनके पास और कोई साधन भी नहीं है। देखिबा 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 विचारिबा अड्डी सीटी राखीबा चिया। फिर उसको अपने हृदय में ले जाओ। जो तुमने देखा उसे हृदय में ले जाओ। परमात्मा को पदार्थ की तरह मत देखो। आज का पहला संदेश। परमात्मा पदार्थ नहीं है, परमात्मा पदार्थों का रचनाकार है। और पदार्थ नहीं है तो पदार्थों की तरह परिश्रम से पाया भी नहीं जाएगा। कैसे पाया जाएगा? परिश्रमहीनता से पाया जाएगा। तो क्या नकारा हो जाए? नहीं। तुम विश्राम भी करते हो, क्या नकारा होने के लिए करते हो? तुम रात को सो जाते हो, क्या तुम नकारा हो जाते हो तब? नहीं। एनर्जेटिक होने के लिए तुम रात को विश्राम करते हो। फ्रेशनेस मिले, सुख मिले, शांति मिले। तो क्या उस परम शांति को पाने के लिए यह ध्यान यानी कुछ न करना आलस्य है क्या? यह नकारा होना है क्या? रात को थकावट को मिटाने के लिए थके मांदे होते हो दिन भर के काम कर कर के, तुम नकार में उतर जाते हो। तो क्या उस परम आनंद को पाने के लिए कुछ न करने में उतरना आलस्य है क्या? नहीं।
बड़े से बड़ा परिश्रम है ये। तुमने अभी किया नहीं, इसलिए तुम्हें पता नहीं। बड़े से बड़ा परिश्रम क्यों है? क्योंकि ज्यों ज्यों आगे जाओगे, त्यों त्यों तुम्हारी कल्पनाएं, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारे मन ने जो जाल बिछाए, जो समाज ने जाल बिछाए, समाज ने जो माना, राज करने वालों ने जो मनवाया, राज करने वालों जो नियम कायदे कानून बनाए, वो सब तुम्हारे ऊपर जंजीरों का काम करते हैं। रात को तुम सोते हो, काहे को सोते हो? नकारा होने के लिए सोते हो? तो न सोया करें। क्या ये आलस्य नहीं है? तुम कहोगे नहीं बाबा, ये तो फ्रेशनेस मिलती है। तो उसी फ्रेशनेस की बात गोरख कर रहे हैं। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। सिर्फ वसल की राहत ही राहत नहीं होती, सिर्फ सोना ही राहत नहीं होता। फ्रेशनेस का जरिया सिर्फ रात भर सो जाना ही नहीं होता, इससे पार भी कुछ होता है। तो गोरख कहते हैं, जिस तरह रात को सोकर आलस्य में जाकर, अपरिश्रम में जाकर कुछ न करने से तुम थोड़ी खुशी को महसूस करते हो, वैसे ही परम खुशी को अगर महसूस करना है तो बिल्कुल परिश्रमहीन हो जाओ। यह आलस्य नहीं है। बड़े से वीर बड़ा अमूल्य हीरा पाने के लिए, शांति पाने के लिए, आनंद का रस पाने के लिए तुम रात को भी सोए, तुम दिन को भी सो जाओ। ये आज का दूसरा सूत्र है। रात को सोते हो फ्रेशनेस के लिए, योग निद्रा में सो। योग निद्रा इसलिए नाम रखा उसका। रात को सोना निद्रा, दिन को सोना योग निद्रा। फ्रेशनेस के लिए तुम रात को सोते हो, और उस महारस के लिए तुम दिन में सो। जैसे ही तुम्हें संसार के कर्तव्य कर्मों से निजात मिले, तुम योग निद्रा में चले जाओ। योग निद्रा यानी दिन में सो जाओ। वेल जद भी मिली फरजा तो, वेल जद भी मिली फरजा तो, तेरे मुख दी किताब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा। रात को सोने से तुम्हें एक शबाब दिखता है, उसकी सुंदरता बखान नहीं की जा सकती। तो गोरख कहते हैं, रात को सोने से तुम्हें वो शबाब मिलता है, वो शराब मिलती है, जिसके नशे में तुम इतने फ्रेश हो जाते हो। मजे की बात है, क्या करें, शब्दों की तकलीफ है। यह नशा तुम्हें ताजगी देता है। एक नशा संसार का जो ठेकों पर शराब उपलब्ध, वो तुम्हें ताजगी नहीं देती।
वो तुम्हें बेहोशी देती है। एक नशा तुम्हारे अंतस में उतरने का, वो तुम्हें ताजगी देता है, उसे हम योग निद्रा कहते हैं। रात को हम थके मांदे थे, टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए हम सो गए, वह कोई लेजीनेस नहीं था। उसके बिना तो जीवन चलता ही नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं अगर 17 दिन तक कोई व्यक्ति ना सोए लगातार, 9वें दिन से लेकर 17 दिन तक कोई व्यक्ति जाग नहीं सकता लगातार, वो मर जाएगा। बड़े से बड़े अगर किसी अपराधी को दंड दिया जाता था चाइना में, तो उसकी नींद छीन ली जाती थी, सोने मत तो ऐसे कोई दंड नहीं, खाना पीना तो जो मांगता, लेकिन सोने मत दो, क्योंकि सोना सबसे बड़ा सोना है, हीरा है, खजाना है। सोने में तुम उसके पास पहुंच जाते हो जहां परम ताजगी से भरपूर होकर तुम वापस आते हो दिन में। तो गोरख कहते हैं एक और भी ताजगी है जो रात की नींद में नहीं मिलती, उसके लिए तुम्हें दिन में सोना होगा। अद्भुत सूत्र है। अधिसिट्टी राखीबो चिया, जो तुमने ज्ञान चक्षुओं से, दिव्य चक्षुओं से निहारा, वह अपने हृदय में बसा लो। रात को सोए ताजगी मिले, अब दिन को सोना भी सीख जाओ। आओ मैं तुम्हें दिन में सोना सिखाता हूँ। पाताल की गंगा, पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा, तहाँ विमल विमल जल पिया। पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा, तहाँ विमल विमल जल पिया। दिन में कैसे सोओगे? आराम से बैठ जाओ, सुख आसन में बैठ जाओ। देखिए, ध्यान रखना, स्वस्थ शरीर जरूरी नहीं है, रोगी शरीर भी पहुंच जाता है। और सच बताऊं तो रोगी शरीर जल्दी पहुंच जाता है। यह बात तुम्हें सुनने में अटपटी लगेगी। मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि 3 तरह के लोग होते हैं। पहले सबका मंगल होए रहे, दूसरा मेरा मंगल होए रहे, सिर्फ मेरा ही मंगल होए रहे, और तीसरा दूसरे का अनिष्ट हो जाए, चाहे मेरा भी अनिष्ट हो जाए। तीसरे तरह के लोग हिटलर जैसे लोग होते हैं। पुतिन, हिटलर, जो पुतिन आज यहाँ हिंदू राष्ट्र में बैठे हैं। एक 125 देशों के एक्यूज्ड हैं वो, भगोड़े हैं। 125 देश उन्हें ढूंढ रहे हैं। वो वहां जाता नहीं, उसने अपने डुप्लीकेट्स पैदा कर लिए हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा पुतिन कौन।
अगर नकली पुतिन के मन में बेईमानी आ जाए तो वह असली पुतिन को मारकर खुद बैठ जाएगा। पुतिन को इस खतरे का आभास ही नहीं है। 125 देशों का भगोड़ा पुतिन। भाई जो हिटलर बनेगा तो हिटलरों के अंजाम इन लोगों ने देखे। मुसोलिनी के अंजाम, स्टालिन का अंजाम, चंगेज का अंजाम इन्होंने देखा है। तो फिर नई नई तरकीबें बचने की सोच लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखना तानाशाहो, जिसने सृजना की है वो तुमसे ज़्यादा होशियार है। गोरख कहते हैं कि पहली तरह के व्यक्ति बन जाओ। खुद भी उस ब्रह्मांड में चले जाओ, सहस्रार में चले जाओ, जहां ब्रह्मानंद का रस छलकता है। भर भर प्याले पियो। इससे बड़ा सुख परमात्मा की सृजना में और कोई नहीं। पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई वो। अब आ गया असली शब्द जिसकी बाट में जोह रहा था। मेरी जितनी भी वीडियोस आज तक आई उनका सार, पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई वो। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा पहले आप कहते हो भीतर जाओ। शास्त्रों में लिखा है कि तुम ऊपर ब्रह्मांड में जाओ, सहस्रार दल कमल में जाओ। यह क्या गोरख धंधा है? मैंने कहा ये गोरख धंधा ही है। ये गोरख के ही शब्द हैं जो सब जगह रोटेट हो रहे हैं। ब्रह्मांड की गंगा को पियो जाके। शुरू कहाँ से करो? पाताल की गंगा से। पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई वो। वेल जद भी मिली है फर्जा तो तेरे मुख दी किताब ले बैठा। संसार में कर्तव्य कर्म भी होते हैं सबके, और नहीं तो शरीर की पालना तो करनी ही होती है। तो मैंने तुमसे कहा वेल जद भी मिली ये फर्जा तो तेरे मुख दी किताब ले बैठा। जैसे ही तुम्हें फुर्सत के लम्हे मिले तेरे मुख दी किताब ले बैठा। अपने भीतर उतर जाओ। क्या करना है? कोई राम राम नहीं, कोई 5 नाम नहीं। देखो मैं तुम्हें फिर से आगाह कर दूं, ये लुटेरे हैं, ये व्यापारी हैं, ये ठग हैं। इनकी ठगी को तुम चलाते हो। जैसे ही तुम्हें फुर्सत मिले वैसे ही तुम कुछ न करो, न पाठ, न पूजा, न तप, न जाप, न षोडशोपचार पूजन, न भोग लगाना, कुछ नहीं करना। मूर्ति खाती कभी नहीं। आज अमृत की धारा रसातल में चली गई है।
जिसको पीने के लिए तुम पूछते हो, परमात्मा ने ये सृष्टि क्यों बनाई? ये सृष्टि बनाई उस अमृत का पान करने के लिए, और तुमने उस अमृत को रसातल में धकेल दिया, पाताल में धकेल दिया। पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई वो, हमारी नाभि के पास कुंडलनी शक्ति, उसमें अमृत भरा पड़ा है, यानी उसका कनेक्शन अमृत के साथ है, उस अमृत के कुंड के साथ, उस अमृत के सरोवर के साथ, उस कुंडलिनी का संबंध है। जिस अमृत के कुंड से कभी अमृत खत्म नहीं होता, कभी कम नहीं होता, उसके साथ कुंडलिनी का कनेक्शन है। अगर तुम इस कुंडलिनी को जगा दोगे और देखियो, कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। यह बड़े मजे की बात है। मूढ़ों ने, मूर्खों ने, न जानने वालों ने, न अभ्यास करने वालों ने, जिनकी जगी नहीं कुंडलिनी, सिर्फ भ्रम पैदा कर दिया। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, बाबा मेरी कुंडलिनी तो 68 में जग गई थी, 68 में। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फिर आगे पता नहीं कहाँ रुक गई, वो ब्रह्मांड में चढ़ी ही नहीं। मैंने कहा पुत्री वो जगे ही नहीं, क्योंकि कुंडलिनी जगने के बाद 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते सहस्रार में जाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट। बहत्तर 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 3 घड़ी से ज़्यादा नहीं लगता। क्षमा करना, यहाँ थोड़ा सा उलट हो रहा है। पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई, पहले भीतर उतरो। पहले तुम रसातल में खुद जाओगे। रसातल में कौन जा सकता है? जो निरअहंकारी हो। मिठत नीमी नानका गुण चंगे यहाँ तक था। उस अमृत को पीने के लिए अंजलि बांध लो, और अंजलि बांधो तो झुकना पड़ता है। पहले नमन करोगे, झुकोगे, तो जैसे जैसे झुकोगे वैसे वैसे तुम अपने भीतर उतरोगे। और जैसे जैसे तुम भीतर उतरोगे रस घना होगा। फिर तुम कुंडलिनी के पास पहुंच जाओगे। जब तुम कुंडलिनी के पास पहुंच जाओगे तो कुंडलिनी जग जाएगी। इसका एक आसान फार्मूला बाबा ने बताया था मुझे, मैंने आपको बताया हुआ है। लंबे लंबे सांस लो, छोड़ो, नाक से लो, मुख से छोड़ो। नाक से श्वास लो, मुख से छोड़ो। नाक से श्वास लो, मुख से छोड़ो। 1 घंटे के लिए अगर तुम ये करो सुबह शाम, तो यह तुम्हारी कुंडलिनी जागरण में बड़ी मदद करेगी। दिन भर शांति बनी रहेगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इस श्वास को लेने में और छोड़ने में जो धूल उठेगी तुम्हारे चेतन मन में, उसके साथ तुम एकाकार मत हो जाना। काम भी उठेगा, भय भी उठेगा, क्रोध भी उठेगा, लोभ भी उठेगा, मोह भी उठेगा। तुम उसके साथ चिपट मत जाना। अगर चिपट गए तो अपने जीवन को नरक बना लोगे। यहाँ इसीलिए संतों ने कहा बी अवेयर, जागो।
जागो कहूं, जब यह भीतर का अचेतन खाली होने के लिए धूल तुम्हारे चेतन में जाएगी तो तुम उसके संग हो लेते हो। तुम स्थिति प्रज्ञ नहीं रह पाते, तुम स्थिर नहीं रह पाते, तुम इसके संग हो लेते हो। इसलिए काम उठे तो तुम काम को भोग लेते हो, क्रोध उठे तो तुम क्रोध कर लेते हो। यह पशुता है, इसमें मनुष्यत्व जरा भी नहीं है। पशु ऐसा ही करता है। भूख लगती है तो किसी की भी रेडी के ऊपर मुंह मार लेता है। मैं पूछता थोड़ी है कि किसके बाप की है। सब्जी मंडी में देखता हूं बड़े सांड फिरा करते हैं, किसी की भी रेडी में जाके मुंह मार लेते हैं कि उन्हें भूख लगी है। जब कामग्रस्त होते हैं तो काम को भोग लेते हैं, जब क्रोध में होते हैं तो लड़ने लग जाते हैं आपस में। तो जब तुम उस कुंडलनी से तुम्हारी श्वास से टकराएगी तो इस चोट से तुम्हारी कुंडलनी शक्ति जग जाएगी। यह हो गया पाताल। पहले तुम्हें पाताल में उतरना पड़ेगा। श्वास को भीतर खींचो, नाक से खींचो, पूरी खींचो। परमात्मा ने पूरा फेफड़ा दिया है तुम्हें, तुम 1/4 का उपयोग करते हो, बाकी खुला छोड़ देते हो, उपयोग ही नहीं करते। पूरा श्वास खींचो, नाक से श्वास खींचो, मुख से छोड़ दो। इसे क्रिया योग का नाम दिया मैंने। 1 घंटे तक तुम करो या फिर जितने तुम्हारा सामर्थ्य है उतना करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, खींचना है नाक से, क्योंकि नाक में इड़ा पिंगला और सुषुम्ना का खेल है। ये लंबी बात है, फिर कभी समझाऊंगा। नाक के दोनों नोस्ट्रिल से इड़ा पिंगला और सुषुम्ना का खेल है। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ देना है। इस श्वास की चोट से तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति पर प्रहार होता है और इस प्रहार से तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जग जाती है। जब तुम नाक से श्वास लेते हो तो सहस्रार पर चोट पड़ती है। या जब तुम छोड़ते हो हु की आवाज करके तो तुम्हारी कुंडलिनी पर प्रहार होता है। और ये दोनों ही बिंदु हैं, एक ही धागे के दो छोर। एक छोर है कुंडलिनी, एक छोर है सहस्रार। दोनों को ही जगाना है। इस चोट से जैसे ही कुंडलिनी जगेगी तुम्हारा शरीर भी कांपेगा, तुम्हें भय भी लगेगा और उसके कारण तुम्हारे भीतर का रेत जो अचेतन में छुपा हुआ है वो चेतन में आ जाएगा। क्रोध भी आएगा, भय भी आएगा, काम भी आएगा, लेकिन तुमने अवेयर रहना है। ये सूत्र को खास याद रख लो। ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, तुम्हारी एकाग्रता नहीं टूटनी चाहिए। तुम जागते रहो, सो मत। इसे योग निद्रा कहते हैं। उसके साथ योग हुआ, उसके साथ युक्ति हुई और तुम्हें निद्रा से भी ज्यादा आनंद मिलेगा। पाताल की गंगा
पे चोट करो, कुंडलिनी पे चोट करो, ब्रह्मांड चढ़ाई वो। तो वह जब जगेगी तो तुम्हारी मेरुदंड में से सारे चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रार में ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाएगी। और ब्रह्मरंध्र पर चोट पड़ पड़कर वो पहले से ही सारे व्यवधान वहां साफ कर चुके हो तुम, क्योंकि ये श्वास की क्रिया दो तरफा चोट है। एक तरफा चोट कुंडली में, एक तरफा चोट दूसरी ब्रह्मरंध्र में। कुछ हमने ब्रह्मरंध्र के पास से खाली किया जो बाधा था, कुछ हमने कुंडली के पास से खाली किया जो बाधा था। तो एक रास्ता बन गया ताकि कुंडलिनी जगे तो वह तीव्र वेग से जगेगी और 3 मिनट के भीतर भीतर यह कुंडलिनी सुषुम्ना के द्वारा ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाएगा। और कुंडलिनी में चेतना है, मैं पहले भी बताया था। कुंडली में रस भरा पड़ा है और उसका कनेक्शन है समुद्र के साथ, जो रस का समुद्र है। तुम्हारी कुंडलिनी का जो फ्यूज जुड़ा है वो उस सागर से जुड़ा है जिसे परमात्मा कहते हैं। जब तुम्हारी कुंडलिनी जगेगी तो उसकी शक्ति खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि उसकी शक्ति अनलिमिटेड है। वो शक्ति जब जगेगी तो उसका जो फ्यूज है वो मिला हुआ है समुद्र के साथ, जो कभी खत्म नहीं होता। इसी के बारे में बात कही है उपनिषद में। पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए तो भी पूर्ण ही शेष बचता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तुम सारे भी अपनी कुंडलिनी को जगा लो, जितने भी मानुष हो। मानुष से अतिरिक्त किसी अन्य पशु की कुंडलिनी नहीं जगती, होती ही नहीं। तो तुम सारे मानव 8 अरब हो कि इससे ज्यादा हो, अगर सारे यक सांप अपनी कुंडलिनी को जगा लें तो आपका सबके भीतर का रस जग जाएगा और ब्रह्मरंध्र में चला जाएगा और उस समुद्र में जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? अब आओ, आज मैं तुम्हें इस रहस्य को खोल दूं, है गहरा। समुद्र में से रस जाएगा तुम्हारे सहस्रार में और सभी की कुंडलिनी जग गई। तो समुद्र में से रस गया हमारे ब्रह्मरंध्र में, सहस्रार में। तो तुम क्या समझते हो कि समुद्र का रस कम हो जाएगा? नहीं, कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जहां रस जाएगा वहां भी वही है, वहां भी उसका ही समुद्र है। ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एक समुद्र वो जहां से उठेगी शक्ति, कॉन्शियसनेस, और पहुंचेगी ब्रह्मरंध्र, लेकिन वह भी परमात्मा का ही फैलाव है। यह सारा समुद्र है, अनंत विश्व ब्रह्मांड, ये सारा समुद्र है। जाएगा कहाँ? समुद्र की चीज समुद्र में ही समा जाएगी।